हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बरसते रहे। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आप हमारे श्रीमद् भागवत पुराण के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं तो प्लीज कृपया करके इनका श्रवण पूरा कीजिएगा। और जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है तब भी आप इन कथाओं को जरूर सुने, क्योंकि इन कथाओं के सुनने से ही हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। और यदि आपने हमारे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो प्लीज कृपया करके उनका भी श्रवण कीजिएगा। और यदि आपको हमारे ये अध्याय पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और लाइक भी करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं। इससे पहले हमने जाना कि किस प्रकार गोकर्ण ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की अध्याय शुरू कर दी। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सका था, इसीलिए बांस में घुसकर बैठ गया। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मणों को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों में देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मोर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपया करके मुझे प्रेत योनि की यात्राओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भगवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ ही है। भला मोह पूर्वक पालन पोषण करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसे क्या लाभ हुआ? अस्थियां ही हैं। इस तरह शरीर के आधा स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इसका मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया है। इसके प्रत्येक अंग अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मल मूत्र का भांड ही तो है। वृद्धा अवस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा यह निरंतर किसी न किसी कामनाओं से पीड़ित रहता है, कभी इसको तृप्ति नहीं होती। इसे धारण करके रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसे कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि से जला दिया जाता है तो भस्मी की ढेर हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बनी बनाई गई हैं।
ऐसे स्थिर शरीर से मनुष्य विनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल तक बिगड़ जाता है, फिर उससे ही रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बबूले और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं तथा भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कैसे कौन सी बड़ी बात है? सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाती हैं और सारे कर्म छिन्न हो जाते हैं। यह भगवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ों को धोने में बड़ा ही पट्टू है और विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाती है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी से सब बातें कह रहा था उसके लिए वैकुंठवासी पारदसों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात पूछी। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पारदसों, यह तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोता हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए हैं? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इनके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसके एक साथ भजन करने पर भी इनके फल में भेद रहा। इन प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा कथा सुने हुए विषय का स्तर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्रद्धा का भोजन, अश्रौत को दिया हुआ दान तथा आचार कुलहीन, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्त से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंजैन शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ गए और तथा जहां योगी जन जाते थे उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने
ग्वाल बालकों के प्रिय गोलोक में चले गए। पूर्ण काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्बल गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशियों का भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसके आगे का श्रवण हम आने वाले अध्याय में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।